हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को टेंथ क्लास का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आज उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आवर्धन फार्मूला। आवर्धन जो फार्मूला होता है छोटी m बराबर माइनस भी बटा यू, तो आज हम लोग सत्यापन करने वाले हैं और सत्यापन करके इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये जो सत्यापन जब करते हैं तो ये जब सत्यापन करते हैं तो बिहार बोर्ड में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये 6 मार्क्स में पूछा जाएगा और सिंपल आवर्धन का परिभाषा पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। जब लॉन्ग करने में, जब लॉन्ग क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछा जाता है 6 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि जो 10th में जो फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क का होता है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का ही होता है। और मेरा जो वीडियो आता है वो डेली सुबह 10 AM में आता है, डेली सुबह 10 AM में आता है। तो आप लोग डेली सुबह 10 AM में तैयार रहिए कलम कॉपी लेकर कि मेरे दोस्त लोगों की निंदा से, कि मेरे दोस्त लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इसी मोटिवेशन के साथ आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आवर्धन, तो आवर्धन फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का परिभाषा। तो आवर्धन का परिभाषा जो इतना लिखा हुआ है ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तब इतना लिखिएगा, 6 मार्क्स में पूछेगा तो परिभाषा लिखिएगा और सत्यापन भी कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कोई वस्तु होगा उसका दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो किसी वस्तु क्या हो गया छोटी m, आवर्धन को छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है तो क्या हो जाएगा h डैश बटा h, h डैश बटा h। h डैश मान लेते हैं कि किसी वस्तु का क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, किसी वस्तु का क्या है प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या मान लिए h डैश, अब वस्तु की ऊंचाई को मान लिए h। तो आवर्धन बराबर फार्मूला हो गया h डैश बटा h। और एक और आवर्धन का परिभाषा होता है, दूसरा परिभाषा कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। तो इन दोनों का अनुपात आवर्धन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव होता है। निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव यदि आवर्धन का मान ये जो आप दर्पण में होता है यानी गोलीय दर्पण में, वो नेगेटिव में फार्मूला होता है v बटा यू। v बटा क्या होता है यू। ये जो निगेटिव चिन्ह है वो चिन्ह परिपाटी से आता है। चिन्ह परिपाटी जब प्रूव करेंगे तो आप लोगों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब किस साइड बना है, दायां साइड बना है कि बायां साइड बना है, या तो दर्पण जो है ये साइड बना है या तो प्रतिबिंब ये साइड बना है, वो बताता है ये। अब ध्यान से देखिएगा आवर्धन किसे कहते थे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए छोटी m बराबर क्या हो जाएगा h डैश बटा h और i बटा o, कभी कभी लिखा रहेगा i बटा o क्योंकि i का मतलब होता है इमेज, i का मतलब हो गया इमेज, इमेज मतलब हो गया प्रतिबिंब, o का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो कभी कभी आप लोगों को i बटा o भी मिलेगा, क्या मिलेगा i बटा o। ये दूसरा परिभाषा क्या हो गया माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाएंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन से न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में पूछा जाता है और अंत में करवाएंगे प्रूव करने के बाद। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। बोलिएगा क्यों मात्रक नहीं होगा, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आप लोग लीजिएगा कि नहीं, मीटर में लीजिएगा तो सेंटीमीटर में लीजिएगा तो फीट में लीजिए। मान लीजिए हम सेंटीमीटर में लेते हैं, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए कितना गया 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए वस्तु को ऊंचाई कुछ रहा होगा, मान लीजिए क्या है 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी है लेकिन दोनों को सेम में रहेगा। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया तो ये भी काटिएगा तो कितना आएगा 2, 2 आ गया। और जो मात्रक रहता है वो हमेशा कट जाता है। अगर मान लीजिए इसको मीटर में लिए तो इसको भी मीटर में लेना पड़ेगा तो मीटर मीटर कट जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई फीट में लिए तो यहाँ भी फीट में लीजिए, फीट फीट कट जाएगा। यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का क्या होता है मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है उसका ऊंचाई, किसी वस्तु है कोई वस्तु है, यदि उसका ऊंचाई मान लीजिए वस्तु का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए आ गया 20 सेंटीमीटर।
वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर था, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा क्या हो गया एच, यानी 20 बटा कितना आ गया 10, 20 बटा 10, तो ये कट गया तो कितना आ गया 2। आवर्धन का मान कितना आ गया 2, आवर्धन का मान 2 आ गया, आवर्धन का मान 2 आ गया। इससे साबित होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब बना था वो पहले की अपेक्षा बड़ा बना था, पहले की अपेक्षा क्या बना था, बड़ा। तो देख ही लीजिए, अगर 10 सेंटीमीटर का क्या था, 10 सेंटीमीटर वस्तु ऊंचा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब कितना बन गया 20 सेंटीमीटर। यानी आवर्धन का मान हम कह सकते हैं कि यदि आवर्धन m का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, आप लोगों को कभी मिलेगा कि यदि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा, मतलब जितना वस्तु है उससे बड़ा बनेगा। वस्तु था 10 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब बन गया 20 सेंटीमीटर बन गया। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है, हो सकता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, मान लीजिए क्या 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 30, वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अब इसका आवर्धन का मान कितना आएगा, आवर्धन का मान निकालिए कितना होगा, एच डैश बटा एच। तो एच डैश कितना है 15, 15 बटा हो गया इस बार 30, तो काटिएगा कितना आएगा 1/2, काटिएगा कितना आएगा 1/2, 1/2 का मतलब हुआ क्या 1 से कम है, यानी 50 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ 50 पैसा। यानी आवर्धन का मान जब भी 1 से कम आए, आवर्धन का मान 1 से जब भी कम आए, आवर्धन का मान जब भी 1 से कम आएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित नहीं बनेगा। पहले था देखिए वस्तु का ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब बन गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई। इसका मतलब ये आवर्धित नहीं बना। जब आवर्धित नहीं बनेगा तो उसका m का जो मान होगा 1 से कम होगा, जब आवर्धित रहेगा तो 1 से उसका ज्यादा होगा। जब भी आप m का मान आप लोगों को मान लीजिए दे दिया, m का मान दे दिया 5, तो आपसे पूछ सकता है बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना होगा, तो बोलिएगा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना पहले जितना वस्तु था उससे बड़ा प्रतिबिंब बना, यानी आवर्धित बना। लेकिन यदि आपसे बोल देखिए यदि आवर्धन का मान आ गया 3/2, 3/2 तो अभी आवर्धित होगा, क्योंकि इसका मान कितना होगा 1.5 कितना आएगा 5, यानी 1 से ज्यादा है तो अभी आवर्धित बनेगा। लेकिन यदि आप लोगों को बोल दें यदि m का मान है 3/5, 3/5 भागा दीजिएगा तो 1 से कम आएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब आवर्धित नहीं है, प्रतिबिंब आवर्धित नहीं है। अब आगे देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आवर्धित और आवर्धित नहीं का। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, आवर्धन का मान निकालते हैं तो कभी निगेटिव आ सकता है, कभी पॉजिटिव आ सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव साइड करता है चिन्ह परिपाटी से। यदि प्रतिबिंब, यदि मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, यदि ऊपर में है वस्तु तो उसकी ऊंचाई को लेंगे पॉजिटिव में, लेकिन यदि नीचे में है तो उसको वस्तु की ऊंचाई को या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को लेंगे निगेटिव में। तो कभी कभी होगा क्या, आवर्धन का मान जो है कभी कभी हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा, कभी कभी आवर्धन का मान आ जाएगा पॉजिटिव। जब आवर्धन का मान निगेटिव आएगा तो समझिएगा जो वस्तु का प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था। जब आवर्धन का मान निगेटिव होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा, जो वास्तविक होता है उसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। और जब आवर्धन का मान पॉजिटिव आ जाए, जब आवर्धन का मान निकालें और उसका मान पॉजिटिव में आया तो हम समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या ऐसा बना होगा, आभासी बना होगा, और कैसा बना होगा, सीधा बना होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या इस तरह से पूछा जाएगा, ये 2 नोट पॉइंट लिखा हुआ है, 2 नोट पॉइंट और लिख देते हैं। यदि m का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो तो क्या बनेगा, आवर्धित बनेगा, आवर्धित बनेगा, आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। जब m का मान 1 से ज्यादा होगा तो आवर्धित बनेगा, और m का मान यदि 1 से क्या हो, कम हो, आवर्धन का मान 1 से कम हो तो आवर्धित नहीं बनेगा। क्या बनेगा, आवर्धित नहीं बनेगा। तो अब देखिए अगर आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, यदि दे देते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से दे दिया, यदि m बराबर दे दिया आप लोगों को +2, तो +2 इससे पूछेगा इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि आवर्धन का मान प्लस है, आवर्धन का मान पॉजिटिव है। इसका मतलब वो जो प्रतिबिंब बना होगा वस्तु का आभासी बना होगा, पॉजिटिव है तो आभासी बना होगा, आभासी बना तो जो प्रतिबिंब बना होगा वो सीधा बना होगा। और तो क्या, आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना होगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना होगा, यानी आवर्धित बना होगा। लेकिन यदि इसी में बोलते हैं आप लोग क्वेश्चन देखिए कि यदि आवर्धन का मान क्या है, -2 है, क्या है, -2 है, माइनस क्या है 2 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए क्या है 2, आवर्धन का मान क्या है 2 है, आवर्धन का मान 2 है, तो इससे पता चल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना, अर्थात आवर्धित बना। वस्तु था 10 सेंटीमीटर तो उसका प्रतिबिंब बना होगा 20 सेंटीमीटर का बना होगा। लेकिन ये निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव ये बताता है कि वस्तु वास्तविक बना, तब
मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना या आभासी बना, या तो सीधा बना या तो उल्टा बना। तो यहाँ पे निगेटिव है, -2 है। -2 क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था। क्या बना था, वास्तविक बना था। और कैसा बना था, उल्टा बने था, उल्टा। अगर इससे पूछ दे कि -2 का मतलब क्या है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बना है लेकिन वास्तविक बना है और उल्टा बना है। लेकिन यदि ये बोल दें आवर्धन का मान -0.2 है, क्या है, 2 है, इसका मतलब आवर्धन का मान क्या आ गया, 1 से कम आ गया। 1 से जैसी कम आ गया तो हम बोलेंगे कि जो वस्तु है उससे जो वस्तु मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बना है वो 15 सेंटीमीटर से कम बना है, तब आवर्धित नहीं बना है, क्योंकि आवर्धन का मान 1 से कम है। और ये निगेटिव क्या बता रहा है, और ये निगेटिव बता रहा है छोटा प्रतिबिंब बना है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक बना है और उल्टा बना है। लेकिन यदि इसी में बोलते हैं +0.3 तो फिर भी देखिए आवर्धन का मान क्या है, 1 से कम है, तो बोलेंगे आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना है। और ये जो पॉजिटिव बता रहा है, ये जो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना था वो कैसा बना, आभासी बना। और कैसा बना, सीधा बना। तो आप लोगों को आवर्धन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में सारा बता दिए, सारा क्या बता दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट का क्या, यहाँ तक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवर्धित क्या होगा, नहीं होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। और आवर्धन का क्या, मात्रक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट में लिख लीजिए, मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोगों को पीडीएफ भी दे देंगे, अंत में बताएंगे कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। ध्यान से समझते जाइएगा। अब हम इस आवर्धन को प्रूव करेंगे। m बराबर कितना होता है, -v/u, इसको हम प्रूव करेंगे और लास्ट में इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या सीधी बोल देगा। और ये कितना नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, तब आप लोग भी प्रूव कर लीजिएगा, बहुत आसान है। और देखिए या तो ये भी बोल सकता है, अथवा अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर m बराबर -v/u को साबित कीजिए। या तो ये भी बोल सकता है गोलीय दर्पण के लिए छोटी m बराबर -v/u, मतलब गोलीय दर्पण भी बोले या तो अवतल दर्पण बोले तो भी यही प्रूव करेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण बोलता है तो उसके लिए प्रूव किया जाता है, लेकिन वो ना के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, या तो गोलीय दर्पण डायरेक्ट बोल देगा। अगर गोलीय दर्पण बोल दिया तो अवतल दर्पण का प्रूव कर लीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तब देखिए इसको करने से लिए सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चित्र। कि अवतल दर्पण के लिए बोला है तो अवतल दर्पण का एक चित्र बनाएंगे। इसके बाद जो चित्र है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, m और n क्या है, एक अवतल दर्पण है। मान लिए m और n क्या है, अवतल दर्पण है। कैसे पता चला अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। ये देखिए रंगा हुआ है, लेकिन ये वाला देखिए क्या परावर्तक सतह है, वो धसा हुआ है। हम निकाल रहे हैं आवर्धन, तो वस्तु को भी रखना पड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएंगे तब ना आवर्धन निकलेगा। तो मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। ये दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है। ये फोकस बिंदु है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे क्या, अनंत है। तो जब किसी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, जब किसी वस्तु को अनंत तथा ये क्या, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और वास्तविक बनता है। तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक बनाए तो देखिए उल्टा, क्योंकि ये देखिए इस तरह से था, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बना, इस तरह से उल्टा बना। मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h। प्रतिबिंब की ऊंचाई h है, तो नहीं, वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं क्या, h है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h'। मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h' है। सबसे पहले इसको आप लोग क्या फिगर में लिखिए, जब प्रमाणित करेंगे तो वहां पे और आपको समझाएंगे। ये क्या हो गया, इसको फिगर में लिखिए। इसको तो फिगर में ये लिखा हुआ, ये बात यहाँ पे लिखिए, विशेष प्रतिगम। सबसे पहले विशेष प्रतिगम क्या लिखिएगा, माना mn एक अवतल दर्पण है का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी एक वस्तु AB है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच A', B' बनता है। बस इतना ही लिखिएगा विशेष प्रतिगम। फिगर में देखिए, माना mn एक अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है और C दर्पण का वक्रता केंद्र है, और किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग फिगर से भी लिख सकते हैं, फिगर को देखिए और लिखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप लोगों को फिगर में समझ आ रहा है उसी तरह से आप लोग लिखिए। अब इसको हम लोग करते हैं प्रमाणित। इसको क्या करते हैं, प्रमाणित। तो प्रमाणित करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा प्रमेय बताना चाहता हूँ।
क्योंकि वो प्रमेय आप लोगों को 10th में बताएंगे, लेकिन वो प्रमेय जानिएगा तो ही इसको प्रूव कर पाइएगा। क्या बताना पड़ता है? समरूपता। पहले आप लोग समरूपता समझिए। समरूपता, दो त्रिभुज कब समरूप होता है? दो त्रिभुज कब समरूप होता है? मान लीजिए एक ठो ये त्रिभुज है और एक ठो त्रिभुज ये है। समरूप का मतलब होता है सिर्फ रूप में समान हो, रूप में समान हो। होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है सम अंग बराबर, सब अंग बराबर। देखिए ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह से होता है, मतलब इसका सब अंग बराबर है। ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण होगा। जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, और जितना लंबा ये भुजा होगा उतना लंबा ये भुजा होगा, और जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा। ये हुआ सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सब अंग बराबर। लेकिन समरूपता का मतलब होता है सिर्फ रूप में समान हो। क्या हो? रूप में। ये भी त्रिभुज है तो ये भी कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो ये भी कोई त्रिभुज है। लेकिन समरूपता कहता क्या है? यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, रूप में समान हो, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो मान लीजिए ये पी है, ये क्या है? क्यू और आर, ये दोनों त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज कब समरूप कहलाएगा? तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप कहलाएगा? जब क्या हो? कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण ए बराबर कोण पी हो, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो, कोण बी बराबर कोण क्यू हो, और कोण सी बराबर कितना हो? कोण आर। कोण आर मतलब आपस में तीनों कोण इसका क्या हो? बराबर हो। आपस में तीनों कोण बराबर हो, या तो दो कोण ही बराबर हो तो भी समरूप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज का दो ही कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो ये कोण मान लीजिए कितना है? 50 डिग्री है, तो ये भी कोण कितना होगा? 50 डिग्री। एक कोण मान लेते हैं 100 डिग्री है, ये कितना है? 100 डिग्री। ये भी कोण कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो बताइए समरूप कैसे हो गया? क्योंकि ये कोण हमको पता चल गया 50 डिग्री है, ये कोण 100 डिग्री है, तो ये भी 100 है, ये भी 100, तो ये दोनों कोणों तो इसी पता चल गया। तो ये तब भी समरूप क्यों हो गया? क्योंकि ये कोण हम खुद से निकाल लेंगे, ये कोण खुद निकल जाएगा। क्यों निकल गया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छोड़िए 50, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, कितना हो गया? 150। तो ये कोना कितना डिग्री होगा? पक्का ये कोना 30 डिग्री। तो तीसरा कोण खुद बराबर हो जाता है, तो ये भी कोना कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण भी बराबर हो गया, या तो तीनों कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप माना जाता है। दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण खुद बराबर हो जाता है, इसीलिए उसको समरूप माना जाता है। यदि कोई त्रिभुज समरूप हो गया है तो हम उसके भुजा के अनुपात बराबर लिख सकते हैं। इसका भुजा का अनुपात, इसका क्या है? AB, इसका भुजा AB लेंगे तो इसका संगत भुजा लेंगे PQ। अब बराबर होगा, ये मान लीजिए ए क्या है? BC है, क्या है? BC, बटा इसका संगत भुजा क्या होगा? Q और R। और फिर देखिए इसका भुजा क्या होगा? AC। अब बटा होगा ये देखिए PR, मतलब इसका संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो समान होता है। यदि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो उसका संगत भुजा के अनुपात समान होता है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है, यही प्रमेय पे आधार पे ये क्वेश्चन प्रूव्ड होगा। कोई त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात समान होगा, बस इतना याद रखिए। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव्ड करते हैं। अब ये तो प्रमेय आप लोगों को याद आ गया होगा, यही प्रमेय का क्या होगा? यूज होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है? ए बी कोई वस्तु है, ए बी क्या है? कोई वस्तु। ये फिगर आप लोगों को यहाँ पे मत बनाना है, आप लोगों को जो यहाँ पे बना दिए ना एग्जाम में भी, सबसे पहले इस तरह फिगर बनाना है, विशेष प्रतिज्ञा लिखना है, के बाद आप लोगों को प्रमाणित करना है, और जो प्रमाणित में लिखेंगे बस वो करना है। आप लोगों को ये चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि चित्र शुरू में बना चुके हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ फिर से बना के लाए हैं। ये मान लीजिए दर्पण है, अवतल दर्पण है, वस्तु रखा हुआ ए बी का प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। अब मान लीजिए वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई था वो h था। अब वस्तु की ऊंचाई h था तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना मान लिए? h'। मान लीजिए यहाँ पे देखिए वस्तु रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा दर्पण से वो क्या होगा? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, कितना होगा? -u। तो यहाँ से यहाँ वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ ध्रुव से किसी वस्तु के मूल बिंदु से मापा जाता है। मूल बिंदु किसको बोलते हैं? ध्रुव को। तो ध्रुव से जब मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा वो वस्तु की दूरी होगा। अब वस्तु की दूरी निगेटिव होता है क्योंकि दर्पण से ये साइड आ गया तो निगेटिव हो जाएगा। और देखिए क्या है? प्रतिबिंब। ये वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h। और दर्पण से जैसे ऊपर जाते हैं, जैसी दर्पण से ऊपर जाते हैं तो जो दूरियां होती है पॉजिटिव हो जाती है। तो मतलब जो h की दूरियां जो होगी वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? h हो जाएगा पॉजिटिव। और देखिए, और यहाँ पे क्या प्रतिबिंब जो बना है इसका A' B' बना है, और ये नीचे बना है, ये मुख अक्ष से क्या नीचे बना है, तो मुख अक्ष से जो नीचे रहता है उसकी दूरियां होती है निगेटिव। तो H' क्या होगा? निगेटिव। H' होगा निगेटिव। ये चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं। और देखिए,
और यहाँ पे इसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ से जब इसको दूरी मापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो भी से। लेकिन भी यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। बोलिएगा भी निगेटिव क्यों हो गया, बोलिएगा भी निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये दर्पण से क्या है, बाईं ओर है। ये भी दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखे थे उसी तरह आ गया, मतलब ये दर्पण से ये साइड आ गया, ये साइड आ गया तो निगेटिव हो गया, वो साइड आएगा आता तो पॉजिटिव होता। ठीक, तो अब देखिए, अब हम आवर्धन के सूत्र को क्या प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी। देखिएगा ए बी पी, ए त्रिभुज, उसको रंग देते हैं, यही पेन से रंग देते हैं, ए बी पी। ए बी पी ध्यान से देखिए, ए बी पी ये त्रिभुज है। ए बी पी में ए बी पी हो गया। और देखिए ए डैश बी डैश पी, इसको दूसरा कलर से रंग देते हैं, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। इतना हो गया आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखना है। जब भी किसी वस्तु को रखा जाता है तो सीधा रखा जाता है 90 डिग्री कोण पे। ये कोना कितना होगा, 90 डिग्री। और जब ये वस्तु को सीधा रखा गया होगा जिस तरह, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बना, लेकिन वो भी तो 90 डिग्री पे बना होगा। तो ये भी कोना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोना 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कोण बी डैश कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कोण बी है वो भी 90 डिग्री होगा। और देखिए ये वस्तु से जो आ रहा था किरण, ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण। ये आपतित किरण दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन हो गया इस साइड, ये परावर्तन हो गया। ये भी आपतित किरण था, ये भी परावर्तन हो गया। यहाँ पे कटा, वहां पे इसका क्या बन गया था, प्रतिबिंब बन गया था। ये आपतित किरण होगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को कोण दिख रहा है, यहाँ पे ये जो कोण दिख रहा है आपतित किरण के साथ, ये हो जाएगा आपतन कोण, निचला हो जाएगा परावर्तन कोण। यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिलंब का काम। तो ये जो ऊपर वाला हो गया आपतन कोण आई हो गया, अब नीचे वाला आर क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब इस त्रिभुज में देखिए क्या हो गया, ये आपतन कोण, ये त्रिभुज में ए बी पी में क्या हो गया, आई कोना क्या हो गया, ये कोना कौन सा, आई है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर। कहां से लिखे, तो अब क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से जगह, परावर्तन के नियम से। अब जिस तरह हम लिख रहे हैं इसी तरह आप लोगों को भी प्रूव करना है, परावर्तन के नियम से हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, परावर्तन के नियम से। और देखिए ये कोना कितना बताए थे, 90 डिग्री, और ये भी कोना 90 डिग्री। इस त्रिभुज में ए बी पी में ये कोना बी हो गया 90 डिग्री, और ए डैश बी डैश पी में क्या हो गया, कोण बी डैश कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखिएगा कोण बी बराबर कोण बी डैश कितना है, 90 डिग्री। ये दोनों कोण है 90 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। ये त्रिभुज और ये छोटका सा त्रिभुज, ये बड़का त्रिभुज, ये छोटका सा त्रिभुज, दोनों समरूप हो गया। क्या मतलब, कैसे समरूप हो गया, क्योंकि इसमें दो कोण बराबर हो गया। तीन कोण बराबर होता तो भी समरूप, और दो कोण बराबर हो गया तो भी समरूप। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप त्रिभुज। समरूप को इस तरह चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या आ गया, समरूप। यदि दो त्रिभुज समरूप हो गया है तो आप लोगों को बताए थे उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। संगत भुजा का अनुपात होगा बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात लिखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा लेते हैं ए बी, त्रिभुज का क्या भुजा लिए, ए बी। अब बताइए इस त्रिभुज का क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यही होगा संगत भुजा। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का मान लीजिए ये भुजा लेते हैं बी और पी, बी और क्या, पी। ये बी और क्या लिए, पी। यहां से यहां तक की दूरी को लिए बी और पी। इस त्रिभुज में ये भुजा लिए, क्या लिए, बी पी। तो बताइए इस त्रिभुज में कौन सा भुजा लेंगे, ये वाला लेंगे, बी डैश पी। बी डैश पी ये छोटका सा लेंगे, इसमें लिए थे बड़का, तो इसमें क्या लेंगे, छोटका, बी डैश पी। तो क्या होगा, बी डैश पी। बस मात्र आप लोगों को इतना ही करना था। अब क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ए बी और ए डैश बी डैश, बी पी और बी डैश पी का मान रख दीजिए, बस मान रख दीजिए, क्योंकि मान निकाल चुके हैं, मान निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, ए बी। तो ए बी का मान क्या बताए थे, प्लस एच होगा। क्यों होगा प्लस के एच, क्योंकि दर्पण से ऊपर है तो ये पॉजिटिव में आएगा एच। अब इसका मान रखिए, ध्यान से देखिए, अब इसका मान यहीं पे रख देते हैं। ए बी का मान कितना होगा, प्लस एच होगा। कितना होगा, प्लस एच, क्योंकि मुख अक्ष से ऊपर है। और ए डैश बी डैश का मान क्या होगा, ए डैश बी डैश का मान कितना माने थे, माइनस एच। क्या है, माइनस एच। क्यों, क्योंकि मुख अक्ष से नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एच, माइनस एच डैश बराबर। अब बताइए बीपी का मान कितना होगा, ये बी और यहाँ से पी, ये बी और पी। बीपी क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होता है, नेगेटिव, माइनस यू। क्या आ गया, माइनस यू। अब देखिए बी डैश पी, ये क्या है, यहाँ से क्या है, देखिए बी डैश पी, ये बी डैश पी छोटका सा दूरी है। छोटका सा दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से। क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, माइनस भी। अब माइनस भी यहाँ पे क्यों हो गया, अब बताइएगा माइनस भी क्यों हो गया, क्योंकि ये दर्पण से ये साइड है, दर्पण से ये साइड है, इसीलिए माइनस हुआ था माइनस भी। ये यू तो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि ये भी क्या, हमेशा दर्पण से ये साइड रखेंगे।
कि वस्तु की दूरी, वस्तु को हमेशा दर्पण के यही साइड रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। आप ही बताइए इधर वस्तु रख देंगे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इधर तो रंगा हुआ है दर्पण, इधर नहीं परावर्तक सतह, तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रतिबिंब भी यही साइड बन गया, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो गया, निगेटिव, क्या हो गया, माइनस यू, माइनस भी, सॉरी क्या हो गया, माइनस भी। अब देखिए यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बस इतना ही कीजिएगा, अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया था, एच बटा एच डैश, ये क्या है, निगेटिव में है, अब बराबर। और देखिए यहाँ पे क्या बचा, यू बटा भी, यू बटा भी, अब आ गया क्या, यू बटा भी। अब क्या कीजिए, अब ध्यान से देखिए, ये इस माइनस को ये साइड दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है, इस माइनस को ये साइड दीजिए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये माइनस था अब ये साइड चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको पलट दीजिए, अब दोनों साइड पलटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड पलट देते हैं, एच डैश बटा कितना हो गया, एच, एच डैश बटा एच, यहाँ पे क्या हो गया, भी बटा यू माइनस भी बटा यू। एच डैश बटा एच को क्या बोलते थे, आवर्धन। देखिए आप लोगों को पहले बताएं, पहले स्लाइड में एम बराबर कितना होता है, एच डैश बटा एच, तो जहां पे आ गया था एच डैश बटा एच, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, आवर्धन, यानी छोटी एम बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटा यू, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस आप लोगों को इतना ही करना था, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या देखे थे इस त्रिभुज में, ए बी पी में, और एक त्रिभुज देखे थे बी डैश ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये छोटका, ये जो लाल वाला है, एक जो ये रंग का है, ये रंग का है, मतलब ए बी पी। मात्र दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। समरूप करने के लिए क्या किए थे, सबसे पहले आपतित किरण आया था, ये परावर्तित किरण हो गया था, तो इस त्रिभुज में कोना ये आई बन गया था, ये कोना आर बन गया था। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर कर दिए, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या किए, क्योंकि किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो सीधा रखा जाता है, इसे नहीं रखिएगा, हमेशा क्या रखेंगे, ऐसे रखेंगे। जब ऐसे रखेंगे तो ये किसी भी अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कोण भी होगा 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में मान लीजिए ऐसे रखे थे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक बना तो उल्टा बना होगा, और इस तरह बना होगा, तो यहाँ पे जो कोण बना वो भी कितना बना, 90 डिग्री। ये कोण बी डैश कितना हो गया, 90 डिग्री। बस यही दोनों कोना यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो उसके संगत भुजा का अनुपात लिख दिए। इस त्रिभुज का लिए ए बी, इस त्रिभुज का क्या लिए, ए बी, तो इस त्रिभुज का लिए ए डैश बी डैश, और फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज का लिए बीपी, क्या लिए बीपी, तो यहाँ पे लिखे बीपी, तो छोटा वाला त्रिभुज का लिए बी डैश पी, और ए बी का मान रख दिए, ए बी का मान कितना है, प्लस एच, और देखिए ए डैश बी डैश का मान क्या है, माइनस एच, और फिर बीपी, ये जो बीपी है वे वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पे क्या लिख लिए, माइनस यू। और यहाँ पे देखिए बी डैश का मान, बी डैश और पी का मान क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया, माइनस भी, यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस भी, माइनस कट गया, इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, और जो यहाँ पे देखिए माइनस में था, यहाँ पे माइनस था, उसको माइनस को वो साइड दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को पलट दिए तो हो गया एच डैश बटा एच और माइनस भी बटा यू। एच डैश बटा एच को बोलते हैं एम, यानी आवर्धन, तो आवर्धन बराबर हो गया माइनस बटा यू। यही क्या हो गया, प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आप इतना कीजिएगा, आप लोगों को आराम से 6 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह सिस्टम से कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले क्या लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट। सबसे पहले ये कीजिएगा, इस तरह से फिगर बनाइएगा, इसके बाद ये विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा, इसके बाद आप लोगों को ये वाला कैलकुलेशन करना है, इसके बाद प्रूव हो गया। अब इसके चलते एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लेकिन एक स्लाइड आ गया था, देखिए ये स्लाइड मेरा क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल में टीम एसके सर। आप लोग जब टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पे सर्च कीजिएगा टीम एसके सर, तो आप लोगों के एक चैनल आएगा, उसमें लोगो इस तरह का होगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। इसी पे आप लोगों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और पीडीएफ आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। नहीं तो अगर किसी को और पीडीएफ लेना है तो एक मेरा नंबर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, नंबर, ये लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 63, ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, इसको लिख लीजिए और पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये नंबर है मेरा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे और वहीं पे क्या आप लोगों को पीडीएफ मिलता है। नहीं तो आप ये टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा तो इस पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप में भी आप लोगों को पीडीएफ भेज देते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम आप लोगों को इसी तरह बोल के समझा देते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन का मान क्या होगा। तो आवर्धन का मान बताइए। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, तो एच डैश बटा एच, तो एच डैश का मान कितना है 20 सेंटीमीटर और एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। कट गया, आवर्धन का मान कितना आ गया 2, कट गया तो आवर्धन का मान कितना आ गया 2, प्लस में 2 आया, कुछ नहीं तो क्या आया प्लस में 2, प्लस में 2 आया, इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो आवर्धित बना है। अब प्लस का मतलब क्या बता रहा है, जो प्रतिबिंब बना होगा आभासी बना होगा, क्या बना होगा
आभासी। आपसे ये भी पूछ सकता है उसका प्रकृति बताइए, तो आभासी होगा, और आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। इस तरह एरो दिए, इसका मतलब सीधा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन का मान बताइए। आप लोग भी फटाफट से कॉपी में इसी तरह से आप लोग प्रूव कीजिएगा और इसी तरह से एग्जाम्पल क्वेश्चन दीजिएगा, ताकि आप जब भी रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। यहाँ पे आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच। तो एच डैश का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आवर्धन का मान जब काटिएगा तो कितना आएगा, 1/3। 1/3 आया है, अर्थात हम कह सकते हैं जो आवर्धन का मान आया है 1 से कम आया है। 1 से कम आया है मतलब आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना है, आवर्धित नहीं बना। ये आवर्धित बना था लेकिन ये आवर्धित नहीं बना है। अब प्लस में आया 1/3, इसका मतलब जो ये भी प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी बना है। प्रतिबिंब कैसा बना होगा, आभासी बना होगा। आभासी बना होगा तो कैसा बना होगा, ये सीधा है। ये भी प्रतिबिंब सीधा बना होगा लेकिन आवर्धित नहीं है, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना होगा। अब देखिए तो ये सिंपल क्वेश्चन था, और आप लोगों को कभी कभी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी देके क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए फार्मूला में क्या है, 3 गो चीज है। देखिए m बराबर कितना होता है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, m बराबर होता है एच डैश बटा एच। फार्मूला होता है, ये क्या होता है, आवर्धन बराबर फार्मूला, ये फार्मूला होता है। तो इसमें 2 चीज देगा और 1 चीज आपसे पूछेगा, 2 चीज दे के 1 चीज पूछ सकता है। एच डैश दे दिया और m दे दिया तो h का मान पूछ सकता है, या तो एच डैश और h दे दिया तो m का मान पूछेगा, या तो h और m दे दिया तो h डैश का मान पूछेगा, और h डैश और m का मान दे दिया तो h का मान पूछेगा। यदि h और m का मान दे दिया तो h डैश का मान। बस 3 ही गो तो चीज है, तो 3 गो में 2 गो देगा, 1 गो पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन का मान दे दिया +2 और वस्तु की ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो h डैश का मान पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है बताइए, m बराबर कितना होता है, h डैश बटा h। बताइए h डैश का मान कितना होगा, h डैश का मान भर दीजिए इसमें, m का मान कितना है 2 बराबर h डैश का मान तो इस बार निकालना है, m का मान क्या है +2 दिया हुआ और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब बताइए h डैश का मान कितना होगा, ये 10 इधर गुना हो जाएगा तो h डैश का मान कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटा छोटा। अब देखिए इसमें आवर्धन का मान क्या दिया है, -3 दी, -3 क्या हुआ, इसका मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा और आवर्धित होगा, क्योंकि आवर्धन m का जो मान है वो 1 से ज्यादा है। यहाँ पे भी आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना होगा आवर्धित बना होगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगा वस्तु की ऊंचाई से। देखिए ना, ये वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर था तो प्रतिबिंब का आ गया 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बना। ये भी आवर्धित होगा क्योंकि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है। ये माइनस दिखा रहा है कि वास्तविक बना है, ये प्लस दिखा रहा है कि प्रतिबिंब बना। देखिए m बराबर कितना होगा h डैश बटा, अब देखिए आवर्धन का मान कितना दिया हुआ है -3, और देखिए -3 और h का मान, और h डैश का मान कितना दिया हुआ है 15। अब क्या पूछ रहा है, h का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा -3h, तो गुना कीजिएगा तो -3h बराबर कितना होगा 15। h बराबर कितना हो जाएगा बताइए 15 बटा -3, इसको काटिएगा तो कितना आएगा -5। h का मान क्या आ गया -5, h का मान आ गया -5, h का मान -5 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो वस्तु को रखा हो गया मुख अक्ष से नीचे होगा, निगेटिव यही बता रहा है, क्या बता रहा है, निगेटिव यही बता रहा है, जो मुख अक्ष से होगा दर्पण नीचे होगा, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, h का मान आ गया, यहाँ से h डैश का मान निकाल लिए थे। अब देखिए वस्तु का दूरी दे के क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि वस्तु की दूरी, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, ये मान लीजिए कोई दर्पण होगा, अवतल दर्पण ही मान लीजिए, तो ये दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर प्लस में है, इसका मतलब कहीं ना वस्तु को यहाँ पे रखे होंगे, कहीं ना कहीं ये साइड, तो प्रतिबिंब की दूरी जो बना होगा, जो प्रतिबिंब बना होगा दर्पण से ये साइड बना होगा, क्योंकि ये साइड बना होगा तभी पॉजिटिव होगा, अगर ये साइड बनता तो ये भी निगेटिव दे देता, ये निगेटिव होता। इस तरह से ये तो फिगर से समझे आप लोग, लेकिन अब क्वेश्चन ये फिगर समझाने का मतलब हुआ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो भी फिगर बना सकते हैं। तो बताइए आवर्धन बराबर फार्मूला कितना होता है, -v बटा क्या होता है u। देखिए यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है 25, ऐसा यहाँ पे देखिए u का मान कितना दिया हुआ है -10। देखिए माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया 25/10, तो काटिएगा 5 से कितना होगा 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5, 2 कितना हुआ 5, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा है, तो आवर्धित प्रतिबिंब बना होगा, और प्लस में है, प्लस में आया है, इसका मतलब प्लस में आया है, इसका मतलब कैसा आभासी प्रतिबिंब बना होगा और सीधा बना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब u का मान कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर और v का मान दिया हुआ है -4 सेंटीमीटर, तो m का मान बताइए।
इस बार फिगर कैसा बनेगा आप ही बताइए तो। पर देखिए फिगर कैसा बनेगा, पर फिगर कैसा बनेगा, मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये क्या है मुख अक्ष। तो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण से ये साइड रखे होंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। निगेटिव तो यही बता रहा है कि दर्पण से ये साइड वस्तु को रखे होंगे, और उसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे क्या -u दिया हुआ है, माइनस क्या दिया हुआ है -4, तो प्रतिबिंब भी कहीं ना कहीं यही साइड बना हुआ, कहीं ना कहीं यही साइड बना हुआ। जब आवर्धन m का मान निकालिएगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पहले आवर्धन का मान निकालिए, आवर्धन के बराबर क्या होता है -v/u, तो v का मान कितना दिया हुआ है -4, एक तो फार्मूला का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वस्तु की दूरी क्या दिया हुआ है, देखिए वस्तु की दूरी कितना है -15, माइनस कितना है 15, तो अब कितना आंसर आ गया 4/15, 4/15, 4/15 क्या आ गया माइनस में, 4/15 आ गया माइनस में आ गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना होगा कैसा बना होगा, वास्तविक बना होगा, वास्तविक बना होगा तो कैसा बना होगा उल्टा। जब 4 में भागा दीजिएगा 15 से, 4 में भागा दीजिएगा 15 से तो बहुत छोटा अंक आएगा, कितना आएगा लगभग, देखिए जब 15 से भागा दीजिएगा 4 में, जीरो यहाँ पे दशमलव लिखिएगा तो 15 दूना 30, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.22 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 0.2 आएगा, का मान कितना आएगा -0.2, मतलब आवर्धित तो नहीं बनेगा, क्योंकि 1 से कम है तो आवर्धित तो नहीं बनेगा। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है प्रतिबिंब कैसा बना है वास्तविक, वास्तविक बना है तो उल्टा, तो देखिए ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा वास्तविक बना है और उल्टा बना है, और दर्पण से कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दर्पण से यहाँ से दूरी कितना होगा -4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड है तो माइनस, ये 4 सेंटीमीटर बता रहा है। ये आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग फिगर भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में फिर m का मान दे दिया है, u का मान दे दिया और v का मान पूछ दिया, तो बताइए क्या होगा, m बराबर कितना फॉर्मूला होता है -v। अब m का मान कितना दिया हुआ है +4 इसलिए दिया हुआ है कि प्रतिबिंब आभासी बना है और सीधा बना है। v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान पूछ रहा है, का मान तो पूछ रहा है, u का मान कितना दिया हुआ है -15, ये माइनस माइनस से कट गया, तो बताइए यहाँ पे v का मान कितना आएगा, ये 15 गुना हो जाएगा 4, तो 15 चौका कितना होगा 60। v का मान यानी वस्तु के जो दूरी आया है कितना आया 60 सेंटीमीटर, कितना आया है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे m का मान कितना दिया हुआ है, m बराबर कितना होता है -v/u, m का मान कितना दिया हुआ है -3, बताओ v का मान कितना दिया हुआ है इस बार -15, तो फार्मूला का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, बटा कितना दिया हुआ u का मान तो पूछ रहा है तो u का मान निकाल लीजिए, 3 से इसको काटिएगा तो 5 दाम कट जाएगा, तो u गुना इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -u बराबर ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 5, यानी जो वस्तु की दूरी आ गया वो -5 आ गया, क्योंकि इस माइनस को साइड भेज दीजिए, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के यही साइड रखेंगे, इसका आंसर निगेटिव आया। तो आप लोगों को आवर्धन से क्वेश्चन बन सकता था, सारा क्वेश्चन बना दिए और बता दिए, लेकिन आप लोगों के लिए बनाने के लिए 2 क्वेश्चन लाए हैं, और आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का हर लड़का का नाम लेंगे जब अगला इसका लेक्चर आएगा जिसमें दर्पण सूत्र प्रूव करेंगे, और दर्पण सूत्र प्रूव करने के बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे जो कि एकदम VVI होगा, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले दर्पण सूत्र, इसके बाद इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को बता दिए तो आप लोगों को, हमको भी तो देखना है कि आप लोग सीखे कितना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो लिखिएगा, अगर ए आंसर आया है तो ए भी लिखिएगा और -125 सेंटीमीटर भी लिखिएगा, अगर मान लीजिए बी आंसर आया तो बी ऑप्शन लिखिएगा और 125 सेंटीमीटर बना के लिखिएगा दोनों क्वेश्चन, और अपना नाम और अपना जिला का नाम लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।